तो पीछे के क्लास में हम लोग देखे थे कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जब कोई पार्टनरशिप फर्म में न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो ऐसे केस में पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दो तरीके से होता है। ये दोनों मेथड हम आपको पीछे के क्लास में ही एक्सप्लेन कर दिए थे। उसमें बताए थे आपको कि देखो, दो पार्टनर है ए और बी, पहले से ओल्ड पार्टनर है, सी आ रहा है न्यू पार्टनर। तो सी अगर कैपिटल ला रहा है तो सी के कैपिटल के बेसिस पर ए और बी का कैपिटल एडजस्ट किया जाएगा। ओके। दूसरा केस बताए कि सी आ रहा है लेकिन कैपिटल नहीं ला रहा है, तो ए और बी मींस ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पर न्यू पार्टनर्स का कैपिटल डिसाइड होगा। ये दो केस था। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 43 समझाएंगे, समझने का कोशिश करेंगे। ओके। ए बी दो पार्टनर है और उसका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया। सी एडमिट हो रहा है 1/6 शेयर के लिए, बहुत अच्छी बात। सी 40,000 रुपया अपने कैपिटल के लिए लाएगा और कैपिटल ए और बी का टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, मीन्स सी 40,000 रुपया कैपिटल लाएगा और इसी 40,000 कैपिटल के बेसिस पर ए और बी का कैपिटल एडजस्ट किया जाएगा। ओके। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बैलेंस शीट ए बी का दिया हुआ है। ये बैलेंस शीट सिर्फ ए और बी का दिया हुआ है, देख रहे हो यहां पर ए का और बी का सिर्फ है। नीचे में आ जाओ, क्या सब दिया हुआ है ये देख लेते हैं एक बार। द अदर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट ऑन सीज एडमिशन वेयर एज फॉलोज। सी विल ब्रिंग 12,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। वो गुडविल के लिए 12,000 रुपया कैश में लाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया ये। बिल्डिंग विल बी वैल्यूड एट 1,85,000 एंड मशीनरी एट ₹40,000। बिल्डिंग का वैल्यू 1,85,000 किया गया और मशीन का 40,000। प्रोविजन करना है 6% डेटर पे फॉर बाय डेट्स के लिए, ये भी चीज क्लियर है। कैपिटल अकाउंट ए एंड बी विल बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट। यहां पे ध्यान से सुनो, कहा कि देखो कैपिटल का तो एडजस्टमेंट करेंगे, ए और बी के कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे, तो हो सकता है ए का पहले से ज्यादा कैपिटल है अब कम होगा, तो ज्यादा कैपिटल है तो वो तो निकालेगा। हो सकता है बी का कैपिटल पहले से कम है अब लाएगा कैपिटल, तो ये जो डिफरेंस आएगा न्यू कैपिटल और ओल्ड कैपिटल में, जो डिफरेंस आएगा उसका भरपाई दो तरीके से होता है, या तो कैश में होता है या करंट अकाउंट में होता है, या तो कैश में होगा या करंट अकाउंट में होगा। तो वही चीज यहां पे बोल रहा है कि जो डिफरेंस आएगा उसको करंट अकाउंट से भरपाई करना है, कंपनसेट करना है। ओके। आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है ए बी सी का। सबसे पहले हम लोग इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। इसमें हमें न्यू रेशियो भी निकालना पड़ेगा, तो न्यू रेशियो निकालेंगे, न्यू रेशियो भी निकालना पड़ेगा, न्यू रेशियो भी निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। और सी कितना शेयर के लिए आया है, ऐसा कुछ दिया है क्या? हाँ, 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। तो 3, 2, 5 ओल्ड रेशियो देखो यहाँ पे, ओल्ड रेशियो देखो यहां पे दिया हुआ है 3:2, तो 3 और 2 5 हो गया ये, और एक सी का हो जाएगा तो 6। तो टोटल यहां पर नीचे में देखो सी का दिया हुआ है 1/6, तो इसका न्यू रेशियो हो जाएगा 3:2:1 हो जाएगा। क्लियर? लेकिन फिर भी आपको निकालना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, इसीलिए आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है। आइए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे
अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो वहां पे हमें दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पे नहीं निकालना है। चलो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाते हैं, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर कैरी डाउन निकालेंगे, वहां पर कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे और वहीं पर हम लोग न्यू रेशियो निकाल करके गुडविल का कैपिटल का एडजस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो भैया इसमें फॉर्मेट चाहिए अपने को। फॉर्मेट क्या चाहिए, तो ये ओके ओके ओके, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है सबसे पहले, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आराम से समझने का कोशिश करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ये डेबिट साइड हो जाएगा और ये आपका क्रेडिट साइड हो जाएगा। इसमें आप लोग क्या लिखते हो, पर्टिकुलर्स, इसमें अमाउंट, इधर पर्टिकुलर्स, इसमें अमाउंट। ओके, अब एक एक पॉइंट हमें देखना पड़ेगा, कहां से, तो सेकंड पॉइंट से। किस पॉइंट से, सेकंड पॉइंट से देखना पड़ेगा। बिल्डिंग का वैल्यू 1,85,000 है, तो पहले से कितना बिल्डिंग है आपका, देख लो यहाँ पे बिल्डिंग 2 लाख है, तो पहले था 2 लाख, अब हो गया 1,85,000, तो 15,000 कमी आई, मीन्स लॉस हुआ, तो ये आ जाएगा डेबिट साइड में, लिखेंगे टू बिल्डिंग, 15,000 रुपया, ये लॉस हो गया, लॉस डेबिट साइड में लिखाएगा। उसके बाद मशीन के बारे में बोल रहा है ना, यस, मशीन आपका 40,000 बोला है और मशीन यहां पर है 42,000, तो पहले था 42,000, अब हो गया 40,000, तो 2,000 ये भी आपका लॉस में जा रहा है। ओके, तो लिखेंगे टू मशीनरी 2,000 रुपया। ओके, उसके बाद आ जाओ, अच्छा दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा नंबर पॉइंट में है कि प्रोविजन 6% डेटर पे करना है, तो डेटर है कितना आपका 34,000, 34,000 का आप 6% निकालोगे, यहां देखो 34,000 का 6% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, देख लेते हैं। 34,000 का आप 6% निकालोगे तो 20,40 आएगा, तो ये भी आ जाएगा डेबिट साइड में, ये भी आपका लॉस हो गया। टू प्रोविजन फॉर बीडी बोले तो बाय डेट्स 20,40 यानी कि 2,040 रुपया, ये हो गया। और कोई है नहीं है, चलो अब इसको क्या करेंगे, हम लोग बंद करेंगे, तो डेबिट साइड का ही टोटल ज्यादा है, टोटल जो भी है उसको हम लोग जोड़ लेंगे, ये 4 0 5 और 1 19,040 रुपया, यही 19,040 रुपया आपको यहां पर देना है, 19,040 रुपया यहां पे निकल जाएगा डेबिट साइड में बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, ए के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा और बी के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, बीच कैपिटल अकाउंट। ये हो गया यहां तक। इसके बाद इस 19,040 रुपया को हम लोग ऑल रेशियो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 19,040 रुपया को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 3:2 यानी कि 5, 3 के लिए निकल रहा है यहां पे 11,424 रुपया, तो 11,424 रुपया इसका निकल गया। उसके बाद 2 के लिए 7,616 रुपया, तो 7,616 रुपया इसका निकल गया, ये तो ये आपका क्लियर हो गया। ओके, अब इसके बाद अपने को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 3 पार्टनर है, ये भी ध्यान रखेंगे। ओके, 3 पार्टनर है तो तीनों का बनाना पड़ेगा अपने को। ओके, तो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट लेना पड़ेगा, जो भी हो 3 कॉलम वाला लेना है। ओके, ये 3 कॉलम है, इसी को लेना है। चलो ओके, यहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टाइम लगेगा थोड़ा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉन्ग क्वेश्चन है और समझना भी है अपने लोगों को कि कैसे कैसे हो रहा है। ये डेबिट साइड हो गया, इसमें आप लोग पर्टिकुलर्स लगा दोगे, ये ए का कॉलम हो गया, ये बी का
और ये सी का। ठीक उसी तरह से क्रेडिट साइड में भी आपको देना है पर्टिकुलर्स, इधर ए का कॉलम लगा देना है, इधर बी का कॉलम लगा देना है, इधर सी का कॉलम लगा देना है, और ये क्रेडिट साइड। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ये देना है अपने लोगों को, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कैपिटल बैलेंस देखो कितना कितना दिया हुआ है बैलेंस शीट में। तो यहां पर ए का और बी का 1.5 लाख रुपया और 80,000, तो 1.5 लाख और 80,000 यहां पर डालना है। तो 1,50,000 इसका है और 80,000 इसका है। उसके बाद आ जाओ, सी लाया है कितना कैपिटल के लिए, सी यहां पे ऊपर में ही दिया हुआ था, यहां देखो 40,000 रुपया कैपिटल के लिए लाया है। ओके, फिर गुडविल के लिए भी वो लाया है 12,000 रुपया, तो 40/12। कैश का प्रयोग करे कि बैंक का भाई, कैश का। ओके, बाय कैश अकाउंट सी लाया है 40,000 रुपया अपने कैपिटल के लिए, और बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 12,000 है, तो 12,000 को 3:2 में, यानी कि वही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो 3:2 में 12,000 को बांटेंगे, 3:2 में 12,000 को बांटेंगे। तो 3 शेयर के लिए आ रहा है 7200 रुपया, तो 7200 रुपया इसमें जाएगा 7,200, और इसका आ रहा है 4,800 रुपया, 4,800। चलो ये हो गया। उसके बाद आ जाओ बाय, एक बैलेंस शीट में आंख बंद करके बांटने वाला एक पॉइंट हमें मिला था, जनरल रिजर्व 24,000, तो 24,000 को बांट देंगे ऑल रेशियो 3:2 में। ओके, तो ये जनरल रिजर्व 24,000 है। जनरल रिजर्व आ जाएगा अपना 24,000 को बांटेंगे, तो ये आ जाएगा 24,000 को बांटा है 14,000, शायद 14,400 आएगा इसका। ओके, और ये 48 दूनी 96, 9,600 ये आएगा। ओके, इसका कुछ नहीं होगा, एक बार कर लेते हैं भाई, कहीं डिवाइडेड 5, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद रिवैल्यूएशन लॉस निकला था, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इधर आ जाएगा डेबिट साइड में 2, और रिवैल्यूएशन लॉस है तो डेबिट साइड में आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ए और बी में दे देंगे, कितना कितना निकला है वो देख लेते हैं। 11,424, तो 11,424 इसमें दे देंगे, 11,424, और इसका 7,616 ये दे दिए। और कुछ ऐसा पॉइंट है जो इसमें आना चाहिए? अभी तक नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी पॉइंट नहीं है। अब आते हैं हम लोग, सबसे पहले इसमें क्रेडिट साइड का तीनों का जोड़ जोड़ लो, बंद कर लो एक बार। ये आ जाएगा आपको 4×2 6, और ये हो जाएगा 7×4 11, 5×1 6 7, और 1,71,600 इसका आ रहा है। 8×6 14, 1 10×4 14, 1 8 94,400 इसका आ रहा है, और 40,000 इसका आ रहा है, 40,000 इसका आ रहा है। यही चीज आपको ये इस साइड डालना पड़ेगा, डेबिट साइड में। ओके, 1,71,000 इतना था 600, 1,71,600 इसका है 94,400, 94,400, और इसका है 40,000। ओके, और यहां पे हम लोग निकालेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। अभी रुक जाओ, अब कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। टू बैलेंस कैरी डाउन कितना निकल जाएगा? 6×4 10, 1 2 1 3, 7 3 10, 1 4 1 5, 5 1 6। ओके, 1 का 1 हो जाएगा, ये 6 1 7, 1 का 1, 1,60,176 रुपया इसका निकला। इसे फिर करेंगे 6×4 10, 1
2 8 2 10, 6 1 7, 7 और 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14 का 4 हो जाएगा। 1 8 8 6 14, 1 8 1 9, 86,784 रुपया इसका आ रहा है और इसका निकल जाएगा टोटल 40,000 रुपया। अब इसमें करना क्या है ध्यान से सुनेंगे। थोड़ा सा तो भाई इसका लंबा करना पड़ेगा कॉलम। चलो इतना में हो जाना चाहिए। इधर भी ओके। चलो ये हो गया। उसके बाद आ जाओ यहां पे जो कैरी डाउन निकाले हैं उसको यहां पे अपने लोग ब्रॉड डाउन कर देंगे। तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन ये कर दिए। कितना कितना निकला है? 1,60,176। तो 1,60,176 और 86,784। तो 86,784 और इसका 40,000, इसका 40,000। अब नीचे में आ जाओ। यहां पे हम लोग एक वर्किंग नोट करेंगे। यहां पे लिखेंगे वर्किंग नोट। इसमें निकालेंगे हम लोग नोट्स, इसमें निकालेंगे न्यू रेशियो। तो पहला नंबर पॉइंट दे देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। ओके, ये निकालेंगे। सबसे पहले ऑल्ट रेशियो लिखेंगे। तो ऑल्ट रेशियो ऑफ ए एंड बी 3:2। सीज शेयर लिखेंगे। सीज शेयर 1/6 1/6 के लिए आ रहा है। तो रिमेनिंग शेयर बराबर 1 - 1/6 बोले तो 5/6। तो ए का न्यू रेशियो निकल जाएगा। एज न्यू शेयर बराबर 5/6 को डिवाइड कर देंगे ऑल रेशियो में। तो 3/5। तो ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा और इस 5 को और इस 5 को काट देंगे तो 3/6 आ जाएगा। उसी तरह से अपने लोग लिखेंगे बी का, बीज न्यू शेयर, बट काटना नहीं है। ओके, मन ही मन काटो दिखा के मत काटो। तो 5/6 इंटू 2 ऑल रेशियो 2/5 है। तो 5 कैंसिल होगा तो 2/6 और सी का निकल जाएगा सीज न्यू शेयर, वही हो जाएगा आपका 1/6 है तो 1/6 ही होगा सबका। यहां पर लिख लेंगे हैंस न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी बराबर 3:2:1, वही बोले थे। अब यहां पर आइए, सीज कैपिटल कितना है? तो सीज कैपिटल 40,000 रुपया लाया है वो बंदा। तो सीज कैपिटल फॉर 1/6 शेयर 40,000 रुपया वो लेके आया है। यहां पे फिर लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सीज शेयर। तो सी 40,000 रुपया लाया, कितना? 1, यानी कि देखो ना 40,000, ये 40,000 एक शेयर के लिए ला रहा है। तो 1 शेयर के लिए 40,000 है तो 6 के लिए कितना? 6 के लिए कितना? तो ये हो जाएगा 2,40,000। अब यहां पे हम लोग निकालेंगे ए का न्यू कैपिटल। तो एच न्यू कैपिटल बराबर 2,40,000 का
न्यू रेशियो कितना है, तो 3/6, यहां पर देखो 3:2:1 है, तो 3/6 ये आ जाएगा आपका 6/24 1,20,000। बी का निकल जाएगा, बीज न्यू कैपिटल, और सी का तो है ही, चलो भाई बीज न्यू कैपिटल 2,40,000 का तो निकालोगे 2/6 न्यू रेशियो इसका है, 80,000 इसका निकल जाएगा, बस हो तो क्या, कुछ नहीं है। सी का भी निकालो, लो सी का भी निकाल दो, सी इज न्यू कैपिटल, कहीं हो सकता है हेर फेर हो जाए, लेकिन कुछ होगा नहीं। 2,40,000 का 1/6 निकालो तो 1/40,000 निकलेगा ही, बस हो गया। अब यहां पे आइए कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में ये दे दिए हम लोग, यहां तक देखो दे दिए। अब यहां पर जो हमारा न्यू कैपिटल निकला है उसके लिए हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले तो इसको टोटल करेंगे बाद में, ओके अभी नहीं लिखेंगे। इसके लिए टू बैलेंस कैरीड डाउन, 1,20,000 इसका निकला है, ओके, 80,000 इसका निकला है, ओके, और इसका 40,000 निकला है। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि कौन साइड का जोड़ किसका ज्यादा है। तो ए का देखो, ए का इधर है डेबिट में 1,20,000 और ए का क्रेडिट साइड में है 1,60,000, तो इधर का ही टोटल करेंगे, बारी बारी से टोटल करना है, एक बार नहीं। तो 1,60,000 176 रुपया, यही 1,60,000 इधर डालेंगे, 1,60,000 1,60,176 रुपया यही डालेंगे। अब इसमें से 1,60,176 में से 1,20,000 चला जाएगा, तो ये बचेगा 40,176 रुपया, 40,176 रुपया, ओके, ये निकल गया इसका। उसके बाद देखो बी का डेबिट में है कितना 80,000 और क्रेडिट में कितना है, इधर देखो क्रेडिट में दिया हुआ 86,000, तो इधर का ही जोड़ ज्यादा है इसका, ओके। तो ये आ जाएगा 86,784 रुपया, ओके, और इसका तो भैया 40,000 इधर ही और उधर दोनों बराबर ही होगा, तो 86,784 रुपया इधर डाल देंगे, 86,784 रुपया, 86,784 रुपया ये डाल दिए, और इसका 40,000 का 40,000 होगा, ओके। अब देखो यहां पर बी वाले में 86,784 में से 80,000 चला जाएगा, तो 6,784 बचेगा, 784 बचेगा। अब इसके बारे में बोला गया है, हम नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है, इसके बारे में हम नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है, यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है कि कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी विल बी एडजस्टेड बाय करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट के थ्रू आपको एडजस्ट करना है। अगर यहां पर कुछ नहीं बोलता तो कैश से पूरा करते, कैश से एडजस्ट करते, या कहीं पर आपको लिखा रहेगा कि कैश में एडजस्ट करना है, करेंट अकाउंट की जगह पर कैश अकाउंट से पूरा करना है, या कहीं पर कुछ नहीं लिखा रहेगा तो समझ लेना कि कैश अकाउंट से पूरा करना है। जब तक करेंट अकाउंट नहीं लिखा हो तब तक करेंट अकाउंट से पूरा मत करना। करेंट अकाउंट लिखेगा तो ही करेंट अकाउंट से पूरा करेंगे, अदरवाइज हम कैश अकाउंट से पूरा करेंगे, डेट सेट। आइए, तो यहां पे कहां थे हम लोग, यहां है, यहां पे लिखेंगे हम लोग टू करेंट अकाउंट्स ये हमारा आया है बैलेंसिंग फिगर FIG दे दी, बैलेंसिंग फिगर। अब इसके बाद अपने को बनाना है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाना बड़ा आसान है, बैलेंस शीट ये लो, बैलेंस शीट तो यहीं पर बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। बैलेंस शीट बनाने के लिए फिर हमें फॉर्मेट लेना पड़ेगा भाई, ये फॉर्मेट उठाएंगे यहां से तब। अब एक क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर है, बस यही काफी है। इसी के बेसिस पर समझाते चले जाएंगे, बनाते चले जाएंगे आप लोग। कॉपी हुआ कि नहीं, देखे भी नहीं हो, चलो। तो यहां पे हमें बैलेंस शीट बना लेना है, चलो ठीक है।
अब बैलेंस शीट का हमें तो फॉर्मेट पता है कि क्या क्या सब लिखना है, तो बैलेंस शीट लिखेंगे। कौन सा बैलेंस शीट? न्यू बैलेंस शीट। तो न्यू या रिवाइज बैलेंस शीट भी बोलते हैं, न्यू बैलेंस शीट एज ऑन किस डेट को, तो क्या कोई डेट दे रखा है यहां पे इस बैलेंस शीट में? हाँ, 31/3/2023 का, 31/3/2023 का दे रखा है। तो 31/3/2023 इधर हो जाएगा आपका लायबिलिटीज और इसमें लिखेंगे अमाउंट। इधर हो जाएगा आपका एसेट्स और इसमें लिखेंगे अमाउंट। इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग लायबिलिटी साइड का ही पूरा कर लेते हैं। लायबिलिटी साइड में क्या सब दिया हुआ है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल 36-20 और जनरल रिजर्व तो हम बांट चुके तो इसको दिखाना नहीं है। 36-20 36-20 तो लिखेंगे यहां पर क्रेडिटर्स 36,000 और बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल 20,000, ये हो गया। उसके बाद कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट्स ए का कितना है, बी का कितना है और सी का कितना है। ओके, तो ए बी सी का यहां पे निकाले हैं ना अपने लोग कैपिटल अकाउंट। यहां पर देखो बैलेंस कैरी डाउन, यहां देखो निकाले हैं 1,20,000, 80,000 और 40,000। 1,20,000, 80,000 और 40,000। ओके, तो ये हो जाएगा आपको 2,40,000, टोटल 2,40,000। उसके बाद फिर लिखेंगे यहां पर करंट अकाउंट्स ए का कितना निकला है, बी का कितना निकला है। अगर मान लो इसी में, ध्यान से सुनो, इसी में अगर करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट जो हमारा बैलेंसिंग फिगर, ये करंट अकाउंट निकाला बैलेंसिंग फिगर, मान लो कि ए का डेबिट में निकल जाता और बी का क्रेडिट में निकल जाता, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं? अगर ए का क्रेडिट में निकला है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ए का चला जाता। अगर बी का क्रेडिट में निकलता, इस साइड डेबिट साइड ना निकल के क्रेडिट साइड में निकल जाता, तो उसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते, बीज करंट अकाउंट एसेट साइड में दिखाते तब। लेकिन यहां पर तो दोनों का दोनों डेबिट साइड में निकल गया है, तो आगे देखा जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को इन फ्यूचर कहीं मिलता है तो बताएंगे। चलो, कितना करंट अकाउंट का निकला था बैलेंस? 40,176, 6,784, 40,176, 40,176 और 6,784, ये दोनों जोड़ के हम लोग दे देंगे। तो ये आ जाएगा 6,4,10, 8,7,15, 1,16, 7,1,8, 1,9, उसके बाद ये 6 और ये 40, 46,960। ये लायबिलिटी साइड का क्लियर हो गया। अब एसेट साइड में आइए। एसेट साइड में कौन से एसेट्स का क्या सब कितना कितना कमी हुआ है, ये सब देखना पड़ेगा अपने को। तो कैश का, डेटर का, स्टॉक, मशीन, बिल्डिंग। तो मशीन का कितना कम हुआ था वो देख लिए, 2,000, शायद 2,000, 40,000 नीचे किया गया था। और बिल्डिंग 2 लाख की जगह पर 1,85,000, ठीक है। न्यू वैल्यू 1,85,000 बिल्डिंग का था। सबसे पहले कैश का करते हैं। तो कैश में 10,000 है, कैश में 10,000 है, तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा कैश 10,000 पहले, कैश 10,000 हमारे पास पहले से बैलेंस था, ये 10,000 रुपया, ठीक है। प्लस 40,000 कैपिटल के लिए लाया, प्लस 12,000 रुपया गुडविल के लिए लाया, जो बिजनेस में ही है। 62,000 रुपया आप दे देंगे इसमें। डेटर्स और इस पर लेस प्रोविजन निकाले थे, प्रोविजन। ओके, तो डेटर कितना है? तो डेटर हमारा बैलेंस दिया हुआ है डेटर का 34,000 और 34,000 पे प्रोविजन निकाले थे यहां पर। यहां देखो 20-40, 34,000 और 20-40, तो 34,000 अंदर में लिखने का भाई और 20-40 इसमें से माइनस करने का। ये हो जाएगा आपको
0, 6, तो ये 9, ये 1 और ये 3, 31,960। उसके बाद कौन कौन सा एसेट्स है ये देख लें। स्टॉक है, स्टॉक मशीन बिल्डिंग, स्टॉक है 24,000, मशीन है 42,000। स्टॉक मशीन, चलो पहले लिख लेते हैं। स्टॉक, उसके बाद मशीन है, उसके बाद बिल्डिंग है। तो स्टॉक, मशीन और बिल्डिंग, बिल्डिंग का 1,85,000 कर दिया, तो न्यू वैल्यू अब डालना है अपने लोगों को 1,85,000, या 2 लाख में से 15,000 माइनस करके भी यहां पर इस तरह से लिख सकते हो 1,85,000। मशीन का 40,000 कर दिया गया है, और स्टॉक का कितना था 24,000 की 34,000, 24,000, स्टॉक 24,000 है, तो स्टॉक आपका 24,000 है, तो 24,000 हम लोग स्टॉक का दे देंगे। अब इस साइड का जोड़ो और उस साइड का जोड़ो, दोनों साइड बराबर आ जाना चाहिए। आपको सारा चीज समझा चुके हैं। चलिए, तो ये हमारा हो जाएगा 0, एसेट साइड का और लायबिलिटी साइड का जोड़ोगे, दोनों बराबर हो जाना चाहिए। हेर फेर आएगा तो समझो कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है, देखना पड़ेगा फिर अच्छे से। पहले इसको टोटल करें, कितना कितना आ रहा है ये देख लेते हैं। तो ये तो 960 आ रहा है आपका, ठीक है। 2 1 3 4 3 7 7 5 12, 1 6 1 7 3 10 10 2 12 12 4 16 8 24 2 2 और 1 3, 3,42,960 इधर का आ रहा है। इधर देख लेते हैं, 960 इधर का भी आ रहा है। ये 6 और 6 12, 1 4 2 6 6 4 10 10 और 4 14, फिर 1 2 1 3, इधर भी आ गया 3,42,960 आ चुका है। तो ये हमारा बैलेंस शीट बन के कंप्लीट है। आइए अब आपको नोट करना है, बाद में पॉज करके अपना नोट कर लेना। अभी लाइव में तो पॉसिबल नहीं है। चलिए हम आपको पॉज करने का टाइम देते हैं। ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, पॉज करके नोट कर लेना। ये कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड है, नोट कर लो, और ये क्रेडिट साइड है। उसके बाद आ जाओ, ये वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट यहां तक नोट करो, और फिर ये यहां तक नोट करो वर्किंग नोट का, और उसके बाद ये बैलेंस शीट बाबू नोट कर लो। हो गया आपका क्लियर। अब इसके बाद देखो, ध्यान रखें, इस अकाउंट से पूरा करना है डिफिशियंसी को, तो करेंट अकाउंट से किए। अगर कैश अकाउंट से पूरा करने को बोलता तो क्या होता, कैश अकाउंट से पूरा करने को बोलता तो क्या होता, ठीक है। तो अगर मान लो कि इस करेंट अकाउंट के जगह पर कैश अकाउंट होता, तो कैश यहां पर क्या हुआ, लाता, मतलब लाने का एंट्री होता, ठीक है। सॉरी, निकालता, कैश विड्रॉ करता, कैश विड्रॉ करता, कैश क्या करता, विड्रॉ करता। यानी कि इस करंट अकाउंट के जगह पर कैश होता तो 40,176 और 6,784। अगर इधर कैश निकलने का मतलब होता है कि पार्टनर कैश निकाल रहा है, तो पार्टनर्स कैश निकाल रहा है, ठीक है। तो टू कैश अकाउंट लिखते, बैलेंसिंग फिगर इतना हो, और ये जो कैश निकाल रहा है उसको फिर हम बैलेंस शीट में जो कैश का बैलेंस निकाले हैं जोड़ करके, उस कैश बैलेंस में से इस दोनों के बैलेंस को घटा देते, यानी कि ये बैलेंस 40,176 और 6,784 रुपया घटा देते, ठीक है। इसमें से माइनस कर देते जो बैलेंस शीट में यहां पे लिखे, ये बैलेंस शीट में लिखे ना, तो माइनस हो जाता। अगर कैश का बैलेंस, मान लो कि किसी पार्टनर का डिफिशियंसी क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो वो कैश ला रहा है, तो क्रेडिट साइड में जो डिफिशियंसी अगर निकलता तो कैश से पूरा करते, तो उसको यहां पे इस कैश में प्लस कर देते, इस कैश में क्या कर देते, प्लस कर देते। तो ये चीज ध्यान रखना है, ओके। नाउ आगे का क्वेश्चन देखा जाए, आगे क्या दिया हुआ है। 44 नंबर क्वेश्चन में आइए, एक एक पॉइंट समझाते चले जाएंगे, आप लोग बनाते चले जाएंगे, ठीक है। जडेजा और तेंदुलकर 2 पार्टनर है, और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि ऑल रेशियो दिया हुआ है, और इसका बैलेंस शीट भी दिया हुआ है, ओके। नीचे में आ जाओ, कहता है इसमें धोनी आ रहा है 20,000,
कैपिटल के लिए देता है 1/5 शेयर, 1/5 बोले तो 1/5 शेयर के लिए। उसके बाद स्टॉक है, फर्नीचर है, रिड्यूस किया जाएगा बाय 10% से, और प्रोविजन डेटर पर किया जाएगा बाय डेट्स के लिए 5% से डेटर पे। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू एप्रिशिएटेड मतलब बढ़ाया जाएगा 20% से, बहुत अच्छी बात है। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ धोनी बी वैल्यूड एट 8,000, कैश में लाएगा। गुडविल दिया हुआ है 8,000 जो कैश में लाएगा। पीछे के क्वेश्चन से ही सेम टू सेम मिल रहा है सब कुछ। कैपिटल है पार्टनर्स का टू बी देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नेसेसरी अमाउंट बीइंग पेड इन और विड्रॉल। तो यहां पर देखो क्या कहता है कि जो डिफिशियंसी होगा उसको कैश अकाउंट से पूरा करना है। कुछ पार्टनर ला भी सकते हैं, जडेजा और तेंदुलकर है, इस दोनों में से कोई लाएगा भी और कोई निकालेगा भी। ओके, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। इसमें सबसे पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना है। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना है। जैसे यहां पर क्या दिया हुआ है, स्टॉक और फर्नीचर 10% से कम करना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो 2 स्टॉक 2 फर्नीचर। स्टॉक का रुपया कितना होगा ये हम आपको बता देते हैं। स्टॉक का रुपया कितना होगा ये बता देते हैं। 10% से कम होगा तो 2,000 स्टॉक का और फर्नीचर का 100 रुपया डाल देना। और रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो बाय बिल्डिंग 20% से बढ़ेगा बिल्डिंग। कहां गया भैया बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, 5,000 लिखो बिल्डिंग बाय बिल्डिंग। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय बिल्डिंग 5,000 रुपया। बस हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस जो भी है निकाल लो। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 3 कॉलम दो अमाउंट का, 3 पार्टनर का और 1 पार्टिकुलर्स का, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो, जडेजा में और तेंदुलकर में 30,000 और 16,000 धोनी में ब्लैंक कर दो। फिर लिखो बाय बैंक अकाउंट, बैंक से पूरा करना है, यहां पर कैश नहीं है, बैंक से पूरा करना है, तो लिखो बाय बैंक अकाउंट। सीधे धोनी में दो, धोनी में कितना कैपिटल लाया है वो बंदा, 20,000 रुपया दे दो, धोनी के कॉलम में 20,000 रुपया दे दो। फिर लिखो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल जडेजा में और तेंदुलकर में 8,000 रुपया गुडविल है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका ऑल रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा तो 3:1 है, तो 8,000 को बांटेंगे। 6,000 रुपया जडेजा में दो और तेंदुलकर में 2,000 दो, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद कैपिटल अकाउंट के फिर क्रेडिट साइड में लिखो जनरल रिजर्व और ऑल रेशियो में इसको बांट दो जडेजा और तेंदुलकर में। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाओ और गुडविल लिखो 2 गुडविल और बांट दो इस 10,000 को जडेजा और तेंदुलकर में। ओके, 10,000 को बांट के दे दो दोनों के कॉलम में, यह भी हो गया। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट निकलेगा कि लॉस, प्रॉफिट निकल रहा है। ओके, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाओ और लिखो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट जडेजा और तेंदुलकर में दे दो, बांट करके 3:1 में 3:1 में दे दो, बांट करके जितना आ जाए। ओके, तो ये हो गया और कुछ इसमें नहीं है। बैलेंस कैरी डाउन निकाल लो, जैसे इस क्वेश्चन में निकाले थे बैलेंस कैरी डाउन। यहां पर ध्यान से सुनो, यहां पर जैसे बैलेंस कैरी डाउन निकाले थे अपने लोग, यहां निकाले हैं ना बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन इस तरह से निकालो, फिर ब्रॉट डाउन कर लो। कर लिए? ओके। न्यू रेशियो निकाल लो, इसी तरह से न्यू रेशियो निकाल लो। धोनी का कैपिटल निकालो, धोनी का कैपिटल लिखो, कितना कैपिटल है धोनी का। उसके बाद ये लैंड लिख करके टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ धोनी शेयर, और 20,000 ला रहा है तो 20,000 को 1/5 शेयर के लिए आ रहा है तो 5/1 कर दो, 1 लाख रुपया होगा। उसमें जडेजा का और तेंदुलकर का निकाल लो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और धोनी का भी देख लेना। फिर ये निकालने के बाद आप क्या करो, सीधे टू बैलेंस कैरी डाउन जितना जितना निकला है वो डाल दो, यहां पर वो डाल दो। क्लियर? और बैलेंसिंग फिगर देख लेना, बारी बारी से जोड़ना, देख लेना कि पहले जडेजा का देख लेना कि क्रेडिट साइड का जोड़ ज्यादा है कि डेबिट साइड का। क्रेडिट का जोड़ ज्यादा है तो यही जोड़ आप डेबिट में डालोगे और यहां पर निकालोगे, बैलेंस निकल जाएगा। और इस करेंट अकाउंट की जगह पर लिख लेना टू बैंक अकाउंट। करेंट अकाउंट की जगह पर क्या लिख लेना बाबू, बैंक अकाउंट। फिर तेंदुलकर का देख लेना डेबिट का जोड़ ज्यादा है कि क्रेडिट का। अगर डेबिट का जोड़ ज्यादा है तो यही लिख लेना और यहां पर डाल देना। इधर बैलेंसिंग फिगर उसका निकलेगा तो लिखना बाय बैंक अकाउंट दे देना, बस हो गया। और जिसका जितना जितना निकला है बस न्यू बैलेंस शीट बनाओगे तो न्यू बैलेंस शीट में देख लेना। न्यू बैलेंस शीट जब बनाओगे तो बैंक का तो 12,500 पहले से तो है ही, प्लस 20,000 रुपया वो कैपिटल के लिए लाया, ये लिख लेना, जोड़ लेना। प्लस 8,000 वो गुडविल के लिए लाया,
और यहां पर कौन कितना निकाला है ऐसा दिया हुआ है क्या कहीं पे? नहीं दिया हुआ है, चलो कोई बात नहीं, देख लेना। डेबिट में अगर बैंक निकल रहा है तो उसको अगर डेबिट में अगर बैंक का बैलेंस निकल रहा है तो इसमें से माइनस कर लेना इसमें से, और अगर क्रेडिट में निकल रहा है तो उसे प्लस कर देना, इसमें जोड़ करके दे देना। बाद बाकी जिस एसेट्स में कमी आई है, जिस एसेट्स में वृद्धि आई है, अपना जोड़ घटा करके दे देना, ये बन जाएगा। बड़ा आसान था ये। अरे एक क्वेश्चन समझा दिए ना। तो 43 नंबर क्वेश्चन में और 44 नंबर क्वेश्चन में क्या अंतर है? उसमें था कि हमें करंट अकाउंट से पूरा करना था, और इसमें क्या है, कैश अकाउंट से। मीन्स कैश की जगह पर बैंक अकाउंट है, बैलेंस शीट में जो रहेगा वही देंगे, तो बैंक से पूरा कर देना है। ओके, आइए एक क्वेश्चन और आज के लिए लास्ट समझा रहे हैं, इसको बनाएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कर देना बाबू, या ऊपर में नंबर दिख रहा है उस पर कॉल कर देना एक बार। क्लियर? ओके, 45 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। तो ए बी दो पार्टनर है, उसका ऑल रेशियो दिया हुआ है 3:2, बैलेंस दिया हुआ है सबका। ओके, सारा चीज दिया हुआ है। नीचे में आ जाओ, कहता है कि एडमिट सी आ रहा है पार्टनरशिप में 1/5 शेयर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोविजन करना है डाउटफुल डेट्स के लिए, इंक्रीज्ड बाय 2000 से इंक्रीज करेंगे प्रोविजन को 2000 से, और तो यानी कि पहले से 1000 है ही और 2000 से और बढ़ाना है, बढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू किया जाएगा इंक्रीज टू, बढ़ा करके करना है 18000, ये भी ठीक है। स्टॉक का भी वैल्यू बढ़ाया जाएगा 4000 से। देखो, टू और बाय, टू का मतलब बढ़ाकर इतना कर दिया, और बाय का मतलब इतना से बढ़ाना है, इतना से बढ़ाना है। टू का मतलब क्या होता है कि बढ़ा करके, कोई अगर मान लो कि 100 रुपया है तो उसको बढ़ा के 120 रुपया करना है, बढ़ा करके 120 करना है। अब बाय का मतलब होता है अगर 100 रुपया है तो बाय का मतलब 20 रुपया से और बढ़ाओ तो 120 हो जाएगा, 20 रुपया से बढ़ाओ। ओके, यही है। वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट लायबिलिटी हुआ है 2000 रुपया, तो वर्कमैन कंपनसेशन यहां पर दिया हुआ है 2000, तो 2000 बच जाएगा इसमें से कितना, 2000 लायबिलिटी हो गया, तो इसमें 5000 में से 2000 चला गया, तो 3000 रुपया आपका कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बांट देंगे ऑल रेशियो में। सी ब्रॉड करता है गुडविल के लिए 10,000 रुपया, ये भी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे लिखा हुआ है सी लाएगा फर्दर कैश एज वुड मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 20%। 20% का मतलब 1/5। अरे 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 20/100 करोगे, परसेंट है, और काटोगे तो कितना आ जाएगा, 20-2500, तो 1/5। न्यू फॉर्म आफ्टर द एबव रिवॉल्यूशन एडजस्टमेंट आर कैरिड आउट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, और बैलेंस शीट बनाना है। सोचो, इसमें हम आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनो, बनाते हैं। क्या सब करना है। सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लो, बन गया, डालो उसमें डालो भाई। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000 रुपया डेबिट साइड में। ओके, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ा करके 18000 किया जाएगा, तो लैंड एंड बिल्डिंग 8000 है तो 10,000 से बढ़ रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 8000 पहले था, बढ़ा करके अब 18000 कर दिया, तो 10,000 रुपया लिखो, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 रुपया। फिर लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय स्टॉक 4000 रुपया, 4000 से बढ़ेगा। ओके, 4000 से बढ़ेगा स्टॉक, तो 12000 पहले से है और 4000 से बढ़ जाएगा, तो 12/4 16,000 न्यू बैलेंस शीट में दिखाना, न्यू बैलेंस शीट में 16,000 दिखाना, ये भी बता दिए। वर्कमैन कंपनसेशन का यहां पर कोई काम नहीं है, ये हो गया। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे जो भी प्रॉफिट लॉस निकल रहा है वो निकाल लो आप, निकल गया, ये भी निकल गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, पार्टिकुलर्स ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए 3-3 कॉलम अमाउंट का, डेबिट और क्रेडिट में डाल दो। इसमें डालो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए के कॉलम में 10,000 और बी के कॉलम में 8,000 रुपया डालो, और सी का नील कर दो, नील। फिर लिखो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही बाय कैश अकाउंट, ये तो दिया ही नहीं है ये तो दिया ही नहीं है, तो बाय कैश अकाउंट छोड़ दो, जरूरत नहीं है अभी, छोड़ दो।
छोड़ दो, बाय कैश अकाउंट हटा दो, लिखो प्रीमियम फॉर गुडविल बाय, क्रेडिट साइड में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। गुडविल के लिए वो बंदा कितना लाएगा, 10,000 रुपया लाएगा। ए और बी में 10,000 को बांट दो 3:2 में, 6,000 रुपया ए में दो और 4,000 रुपया बी में दो, ये हो गया। उसके बाद आ जाओ, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकला है कि लॉस, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 12,000 निकलेगा। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, 12,000 को ए और बी में बांट के दे दो, ये भी हो गया, क्लियर। उसके बाद आ जाओ, ये सब तो हो गया। उसके बाद आ जाओ कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो बाय जनरल रिजर्व, 15,000 को बांट दो, 15,000 को बांट दो ए और बी में, और रेशियो में 3:2 में, तो 9,000 ए में और 6,000 बी में। वर्कमैन कंपनसेशन, इसमें 2,000, 5,000 में से 2,000 रुपया तो लायबिलिटी हो गया, ये 5,000 है तो 5,000 में से तो बोल दिया कि आपका 2,000 लायबिलिटी हो गया, तो बच गया कितना, 3,000। इस 3,000 को आपको बांटना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड, 3,000 को 3:2 में बांटो, 1,800 रुपया और 1,200 रुपया, 1,800 ए में दे दो और 1,200 बी में दे दो। अब जो न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें वर्कमैन कंपनसेशन इस 5,000 के जगह पर सिर्फ 2,000 ही दिखाना है। कितना दिखाना है, सिर्फ 2,000 दिखाना है। कैपिटल अकाउंट में जितना आइटम जाना था वो सारा हम कर दिए, सारा आइटम का काम कर दिए। अब इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या है, जैसे यहां पे हम लोग, ध्यान से सुनो, वो सब गोली मारो, ठीक है, इस सब का गोली मारो। ये जो ऊपर वाला बैलेंस कैरी डाउन निकाले थे, ये बैलेंस कैरी डाउन निकाल लो, ठीक है। ए बी और सी का तो नील ही होगा, तो ए बी का निकाल लो बैलेंस कैरी डाउन। ये बैलेंस कैरी डाउन निकल जाए तब हम आपको बता रहे हैं कि क्या करना है, ओके। इसमें तो सबसे बैलेंस कैरी डाउन निकल गया, कितना शेयर के लिए आ रहा था, 1/5 शेयर के लिए। ऑल्ड रेशियो लिखोगे वर्किंग नोट में, ऑल्ड रेशियो, ये 41B की तरह क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट जो निकाले थे वो 41B की तरह बनेगा, शायद मे बी, ये तो C है, इस तरह बनेगा शायद, मे बी, ये है ना, हाँ, इसमें न्यू पार्टनर नहीं लाता है कैपिटल, बस इस तरह से बनेगा। चलो, तो ऑल्ड रेशियो ऑफ A एंड B, मतलब क्वेश्चन नंबर जो आप 41B बनाए थे उसी तरह से ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, मतलब कैपिटल निकलेगा। तो 3:2 दे रखा है, सीज शेयर बराबर, सीज शेयर बराबर ये हो जाएगा आपको 1/5, 1/5। रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर बराबर 1 - 1/5, बोले तो 4/5। तो यहां पर लिखेंगे एडजस्टेड, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का एडजस्टेड कैपिटल जो भी आएगा जोड़ लेना दोनों का, ओके। फिर लिखेंगे टू टोटल, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, न्यू फर्म, यहां पे टोटल लगाना है, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो ये जो जोड़ के निकालोगे, ये जोड़ के वही यहां पर दे देना है, और इसका रिमेनिंग कितना है, यहां पर रिमेनिंग 4/5 है, तो 5/4 कर लेना। ये जो भी आ जाए, ये जो भी आ जाए, ओके। उसमें क्या करना है आपको, सीज कैपिटल निकाल लेना है, तो सीज कैपिटल, सीज कैपिटल, तो ये जो भी आएगा, ओके, उसका सी का शेयर कितना है, 1/5, ये हो जाएगा कैपिटल, ये हो जाएगा कैपिटल, ओके, सी का। बस इतना ही काम करना है, और इसमें तो कुछ है नहीं, ओके, बराबर हो गया। ये चीज तो ऊपर में ही लिखा हुआ था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओके। एडमिशन होता है, पहला नंबर पर प्रोविजन, ये हो गया, हो गया, ठीक है। गुडविल के लिए लाता है,
ये है सी वुड ब्रिंग फर्दर कैश एज वुड मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, बस हो गया। तो सी का निकल गया, सी का भी निकल गया। अब क्या करना है, सीधे आप लिखो, सी का निकल गया, सीधे आप लिखना, कहां था ये सर, इसमें, हाँ, सीधे यहां पर लिखना बैलेंस कैरी डाउन हो गया, फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो। बैलेंस ब्रॉट डाउन करने के बाद सीधे लिखना यहां पे बाय कैश अकाउंट, सी के कॉलम में दे देना जो भी आया है। अब सब जोड़ लेना और बैलेंस कैरी डाउन निकाल लेना। इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं निकलेगा, डिफिशियंसी कुछ भी नहीं निकलेगा। टू बैलेंस कैरी डाउन निकाल लेना, यही आपका न्यू कैपिटल होगा और यही न्यू कैपिटल आप न्यू बैलेंस शीट में दिखाओगे, न्यू बैलेंस शीट में दिखाओगे यही न्यू कैपिटल। तो यहां तक तो बता दिए। अब न्यू कैपिटल दिखा दोगे, ए बी सी का न्यू कैपिटल यहां पर दिखा दोगे। ठीक है, जनरल रिजर्व नहीं दिखाना है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन फंड 2,000 रुपया दिखाना है, क्रेडिटर 12,000 दिखाना है। प्लांट और मशीन में जितना कमी आया है वो देख लेना, प्लांट और मशीन का। लैंड बिल्डिंग में जो भी कमी वृद्धि है वो जोड़ जोड़ के आपने दिखाना। हाँ, लेकिन यहां पर डेटर जो है 12,000 है, इस 12,000 में से लेस करना 2,000, अब बढ़ा दिया तो ये 3,000 लेस करना, अब ये 9,000 ही होगा, ये ध्यान रखना। स्टॉक आप 16,000 दिखाना, कितना दिखाना, 16,000, स्टॉक 16,000 दिखाना। कैश में क्या करना, यहां पर हमारा पहले से 9,000 है प्लस सी अपने कैपिटल के लिए कितना लाया है वो जोड़ लेना, प्लस गुडविल के लिए वो 10,000 रुपया ला रहा है, ये जोड़ लेना और जोड़ करके दिखा देना। सी का कैपिटल ये क्या है, सीज कैपिटल, सी का जो कैपिटल होगा वो जोड़ लेना। ठीक है, बस हो गया और कुछ नहीं है। 10,000 रुपया वो गुडविल के लिए लाया, वो जोड़ ही दिया, बन गया आपका बैलेंस शीट। समझाना था भाई, समझा दिए, बन गया। ओके, चलिए, तो ये हमारा समाप्त हो गया। अब हमारा देखेंगे बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा गया उस सब का क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, अब पूरा एडमिशन चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इसका रिवीजन करते रहेंगे, बहुत तरह का इसमें पॉइंट है। ओके, एक बार रिवीजन करते रहेंगे, बार बार इसका रिवीजन करते रहेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन बनाते रहेंगे तो दिमाग पे चढ़ा रहेगा। अब जो बोर्ड क्वेश्चन है उसके बारे में समझा देंगे, बनाएंगे तो नहीं, क्योंकि इसी सब के बेस पर होगा आगे का क्वेश्चन। ओके, चलिए, तो यहां तक क्लियर।